तो वही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता तो वहीं रायपुर से सिकंदर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ब्रिजेश से जानना चाहेंगे। जी ब्रिजेश, जिस तरीके से भोपाल से खबरें सामने आ रही है कि अब जो है कांग्रेस मिशन मोड अब देखने को मिल रहा है कांग्रेस का, और जिस तरीके से अब आगामी चुनाव है उसको लेकर के अब एक्शन मोड में नजर आ रही है कांग्रेस, क्या पूरी जानकारी है विस्तार से बताएं ब्रिजेश। देखिए, लगातार कांग्रेस चुनावों में टिकट वितरण को लेकर मंथन कर रही है। लगातार चिंतन का बैठक मंथन का दौर जारी है और 9 जून को जो है बड़ी बैठक कांग्रेस ने बुलाई है। बीजेपी ने भी बड़ी बैठक 9 जून को बुलाई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी पहली जो सूची है 8 नगर निगमों में जो सिंगल नाम तय किए गए हैं उनकी सूची जारी कर देगी और साथ ही कई नगर निगमों में जिन पर कोई विवाद नहीं है उन सीटों के लिए, वार्ड की सीटों के लिए पार्षदों के नाम की लिस्ट भी जारी करेगी कांग्रेस। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी एक्शन मोड में है। 9 जून को बीजेपी की भी बड़ी बैठक है और उसमें भी महापौर के नाम का मंथन होगा, लेकिन बीजेपी इंतजार में है कि पहले कांग्रेस की सूची जारी हो और उसी रणनीति के हिसाब से सामने से कैंडिडेट उतारे जाएं। तो पहले कांग्रेस की सूची आने की पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की सूची 8 जून को आ जाएगी और इसके बाद बीजेपी की लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। जी रायपुर से हमारे साथ सिकंदर खान हमारे साथ मौजूद है। सिकंदर, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम बघेल का आज दौरा है और काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है वो जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार भेंट मुलाकात का जो दौरा चल रहा था सरगुजा संभाग से चालू होकर के बस्तर संभाग तक, लगातार सीएम भूपेश बघेल आम जन और जनता से भेंट मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे और ऐसे में आज का जो अहम दौरा है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पाटन क्षेत्र का दौरा होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री का भूपेश बघेल का खुद का विधानसभा का दौरा जो है आज यहाँ पर होगा। यहाँ दोपहर लगभग 1:20 पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन क्षेत्र के ग्राम साकरा में पहुंचेंगे और यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित जो कार्य है उनका अवलोकन करते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज अगर आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम खुड़मुड़ा पहुंचेंगे। खुड़मुड़ा में भी जो नरवा योजना के जो कार्य है वो सभी कार्यों का यहाँ पर अवलोकन भी करते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन क्षेत्र के जो दौरे पर रहेंगे, पाटन क्षेत्र में ही अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है उसका उद्घाटन कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। पाटन क्षेत्र में आज राजीव भवन का नींव रखा जाएगा। उस भूमि पूजन कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं पाटन क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो आज गौर समाज के जिस तरह महाअधिवेशन जो है वहां पर उस कार्यक्रम में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे और शाम 5 बजे तक अपने निवास पहुंचेंगे। तो जिस तरह से अगर बात किया जाए सरगुजा संभाग की बात किया जाए, बस्तर संभाग में आम जनता से मुलाकात के बाद भेंट मुलाकात का दौरा जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल लगातार करते हुए नजर आ रहे थे और आज पाटन क्षेत्र में अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यों का, नरवा योजना कार्यों का अवलोकन करेंगे। स्वामी आत्मानंद स्कूल का लोकार्पण भूमि उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। राजीव भवन का नींव रखते हुए नजर आएंगे। तो आज कहीं न कहीं पाटन विधानसभा क्षेत्र को लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सौगात मिलते हुए नजर आएगी। तो जिस तरह से बात किया जाए पाटन क्षेत्र की आम जनता में आज यहाँ पर कहीं न कहीं खुशी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरा दिन जो है आज सीएम भूपेश बघेल अपने विधानसभा में देते हुए नजर आएंगे। जी ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और आज फिर सुबह तड़के उन्होंने मीटिंग रखी और इस दौरान फटकार भी लगाई गई है सीईओ को, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो स्कूल चलो अभियान है उसको लेकर के लापरवाही में फटकार लगाई गई है सीईओ को। क्या कुछ अपडेट है वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए 15 जून से मध्य प्रदेश में स्कूल रीओपन हो रहे हैं और लगभग 2 साल के कोरोना काल के बाद स्कूल प्रॉपर तरीके से खुलने वाले हैं और यही वजह है कि किसी तरीके की लापरवाही की गुंजाइश सीएम नहीं रखना चाहते। और आज स्कूल चलो अभियान की समीक्षा के लिए अलीराजपुर के कलेक्टर्स को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में जोड़ा था और उनसे पूरी व्यवस्था की समीक्षा ली है। कई कमियां भी पाई गई हैं व्यवस्थाओं में, स्कूल चलो अभियान में, स्कूल खोलने के प्रोग्राम में, उस पर भी जो डांट है वो लगाई है, फटकार लगाई है कलेक्टर को और कहा है कि तमाम व्यवस्थाएं 3 दिन के अंदर दुरुस्त करके सीएम को दोबारा से रिपोर्ट करें। आज शाम को 5:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और कमिश्नर की भी कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस में भी सरकार स्कूल चलो अभियान के साथ साथ तमाम सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेगी, व्यवस्थाओं का जायजा लेगी। जी
जी ब्रजेश, ये भी कहा जा रहा है जिस तरीके से अब 9 जून को मीटिंग रखी गई है, बीजेपी की मीटिंग देखने को मिल रही है 9 जून को, साथ ही साथ कांग्रेस भी 9 जून को ही बैठक बुला रही है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, वो भी जरा बता दें। नगरीय निकाय चुनाव के हिसाब से 9 जून काफी अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है, कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई है, बीजेपी ने अपनी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई है। नगरीय निकाय चुनावों के टिकटों को लेकर, पार्षद और महापौर के टिकट के वितरण को लेकर जो पैनल आए हैं, जो नाम आए हैं, जो दावेदारों के नाम है, लंबी लिस्ट है, उस पर बीजेपी चर्चा शुरू करेगी। हालांकि लिस्ट आने की कोई संभावना बीजेपी की फिलहाल 9 तारीख को नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि 9 जून को जो कमलनाथ ने अपने निवास पर एक बड़ी बैठक अपनी कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति की बुलाई है, उसमें 8 नगर निगम के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें सिंगल नाम लगभग तय हो चुके हैं। कई जिलों के कई नगरीय निकायों के जो पार्षद हैं, जो निर्विरोध सीटें हैं, जिन पर ज्यादा विवाद नहीं है और पार्टी एक राय बनाने में कामयाब हुई है, उन नामों का भी ऐलान 9 जून को किया जा सकता है। तो दोनों ही पार्टियां एक्शन मोड में है। पहले कांग्रेस लिस्ट जारी करेगी और बीजेपी की तैयारी है कि उन नामों के हिसाब से किन महापौरों को उतारती है, उनकी कार्ड के रूप में बीजेपी ने अपने नेता पहले से ही लिस्ट तैयार की हुई है और उन नामों के हिसाब से ही बीजेपी अपने कैंडिडेट बाद में जारी करेगी। जी सिकंदर, आपसे जानना चाहेंगे, अब रायपुर में जो है गर्मी का सितम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ गर्मी की मार लोग झेल रहे हैं, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में गर्मी से राहत भी मिल सकती है। क्या है जानकारी, ये भी जरा बताएं विस्तार से। नौतपा के बाद जिस तरह से लगता लू का जो प्रकोप था वो लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बना हुआ था और ऐसे में जिस तरह से लू को देखते हुए मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया था। लेकिन अगर बात किया जाए तो मौसम विभाग के द्वारा 10 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून आने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि जहां कोरोना कुछ हद तक कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर संख्या की बात की जाए, अगर मामलों की बात की जाए, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है भोपाल में, क्या संख्या देखने को मिल रही है और कोरोना को लेकर के कितने लोग नजर आ रहे हैं? देखिए, कोविड की स्थिति अभी फिलहाल काबू में है, लेकिन मामले बढ़ने शुरू हो गए एक बार फिर से और कहा गया था कि जून जुलाई तक चौथी लहर आ सकती है। तो उसकी शुरुआत मुझे लगती है कि अगर है तो वो हो सकती है, क्योंकि मामलों में बढ़ोतरी तो दर्ज की गई है। कल ही की बात करें तो हम पिछले 24 घंटों में 24 मामले सामने आए हैं पूरे मध्य प्रदेश से। भोपाल में 3 पॉजिटिव केसेस मिले हैं और अगर 10 दिनों की बात करें तो 256 मामले पॉजिटिव केसेस जो है वो पिछले 10 दिनों में सामने आए हैं। तो पहले स्थिति ये थी कि एक मामला, 2 मामले या 10 डबल डिजिट के अंदर ही पॉजिटिव केसेस पर डे मिल रहे थे, लेकिन अब वो 24 तक संख्या उनकी पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं अलर्ट भी है प्रशासन और ये नजर बनाए हुए है कि क्या स्थिति कोरोना की होती है। हालांकि खबर ये भी है कि जो पॉजिटिव हो रहे हैं, ज्यादातर लोग घर पर ठीक हो रहे हैं, बहुत कम इक्का दुक्का लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं और जो अस्पताल पहुंच रहे हैं वो भी स्वस्थ होकर वापस लौट रहे हैं, यानी कि डेथ कैजुअलिटीज नहीं है और बहुत ज्यादा डैमेज अब कोरोना नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। जी ब्रजेश, आपसे एक अहम सवाल लेना चाहेंगे, जिस तरीके से अब एक्शन मोड में नजर आ रही है कांग्रेस और इसी को लेकर के अब एमपी में ज्यादा अब तैयारी की जा रही है कांग्रेस को लेकर के और कहा जा रहा है कि अब जो है भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस निकालेगी, जो राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ जानकारी है, पूरे विस्तार से बताएं। देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव है और इन चुनावों में तमाम मुद्दे खोजे जा रहे हैं जिसके जरिए बीजेपी को घेरा जा सके और न्याय यात्रा जो पूरे देश में राहुल गांधी निकाल रहे हैं उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में भी की जाएगी। इलेक्शन कैंपेन के रूप में इसको देखा जा रहा है। नगरीय निकाय चुनावों में सियासी फायदा लेने के लिए ये पूरा प्रचार के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा दिग्विजय सिंह भी लोगों से आशीर्वाद यात्रा लेते हुए नजर आएंगे। वे भी हालांकि चुनाव के बाद में निकलेंगे, लेकिन तमाम यात्राएं कांग्रेस की जो है वो अभी से शुरू होने वाली है। इसका पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में और भी अन्य मुद्दों को लेकर भी तरह तरह के प्रदर्शन और प्रचार के दौरान जो मुद्दे हैं वो उठाए जाने की कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग की है, पूरी रूपरेखा तैयार की है।
जी जी ब्रिजेश, सिकंदर आपसे जानना चाहेंगे, गर्मी का सितम लगातार जारी है और रायपुर में जो स्थिति है, अगर गर्मी के बारे में बात की जाए तो तमाम जो डिग्री है वो 42 डिग्री के पारा पहुंच गया है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में गर्मी से राहत भी मिल सकती है लोगों को। क्या कुछ अपडेट है वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लगातार बीते 48 घंटे से भी ज्यादा गर्मियों का सितम ऐसे बना हुआ रहा। लू का जिस तरह से पूरा छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करूं तो या फिर छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की बात करूं, लगातार लू की चपेट में पूरा प्रदेश था। तो लगातार इस राजधानी रायपुर में 44 से 45 डिग्री तक यहाँ पर गर्मी पहुंच चुकी थी, जिसके कारण लोग जो है घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था कि 1 से लेकर 4 बजे तक जो भी है अपने जरूरी काम है वो निकाल ले, लेकिन 1 से लेकर 4 तक घरों से बाहर नहीं निकलना है। जिस तरह से गर्मी का सितम बना हुआ था, ऐसे में अभी मौसम विभाग के द्वारा जिस तरह से आदेश जारी किया है तो कहीं ना कहीं 10 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक दे सकती है। तो क्यों न कहीं ना कहीं अभी लगातार 45 डिग्री से 42 डिग्री गर्मी यहाँ पर पहुंची है, तो कहीं ना कहीं 10 जून तक आम लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। जी सिकंदर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब लगातार कोरोना भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर संख्या की बात की जाए, मामलों की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, आपको बता दो, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अगर बात किया जाए तो बीते 24 से 48 घंटे के अंदर 6 से 7 केसेस ऐसे जो हैं वो लगातार अन्य जिलों से निकल रहे थे। ऐसे में कल ही लगभग 15 केसेस जो है वो छत्तीसगढ़ में कोरोना के निकले हुए थे। सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अगर बात किया जाए कोविड-19 की जांच के लिए, तो लगातार अगर जांच पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में है कोरोना का रोकथाम तो फिलहाल उस स्तर पे नहीं है कि जिस तरह से व्यवस्थाएं जो है, स्वास्थ्य अमला जो है वो लगातार लोगों को सिकंदर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो है मिशन मोड में कांग्रेस भी नजर आ रही है, इसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए तो विपक्ष भी लगातार कांग्रेस के ऊपर आक्रामक तेवर दिखाते हुए नजर आ रही है। लगातार हमले चाहे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की बात करूं, चाहे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की बात करूं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात करूं, क्योंकि वो भी लगातार दौरे करते हुए छत्तीसगढ़ के हर कोनों में पहुंच रहे और आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा राजनांदगांव क्षेत्र में भी दौरे करते हुए नजर आएंगे। उसी तरह से अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का जो दौरा चल रहा था सरगुजा संभाग के बाद बस्तर क्षेत्र में, जिस तरह से एक्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कैबिनेट मंत्रियों को साथ में लेकर चल रहे हैं। सिकंदर, हमें समय की कमी की वजह से यहाँ रुकना पड़ेगा फिलहाल। इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ब्रिजेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।